राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से अगली सूचना में थ्रिलभूत सूचना को पाकर के पता नहीं आप कितने लोग उस सब गौर नयन करेंगे या तालियां आसमान को उठेंगी। चमोली के शहीद गौतम और वीरेंद्र की पावन पुनीत माटी, बलिदानी माटी उत्तराखंड को अपने प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। मुझे लग रहा था आप अपने शहीदों के लिए शायद तालियां ज्यादा बजा देंगे, मुझे भ्रम हो गया। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। बहुत अच्छे। दो पंक्तियां में कर्जे की हैं इस मिट्टी में वतन के लिए। अभी 6 दिन पहले पुंछ में जो हमला हुआ है आतंकवादी, हम बार बार कहते थे राजस्थान है जहां शीशले लिटकर पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। बहुत पानी कम है मगर हम अपने आप को बड़े गौरव करते थे। उत्तराखंड के बेटे, पहाड़ों के बेटे क्या लड़ते होंगे, लेकिन जब मैं देखता हूं कि खुकरी और टोपी लगाए हुए जब यहाँ के बेटे सरहदों तक गए तो दुश्मन के हौसले पस्त करते तिरंगों को उसकी ऊंचाइयों तक दे दिया उन्होंने। बहुत बहुत मैं आरंभ हो रहा हूं, मेरी खाली कुर्सियां ताली न बजा दो तो मेरा नाम दिलीप चौहान नहीं। मैं शुरू हो रहा हूं समय। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। बस इन 2 लाइनों पर मुझे ताली इसलिए चाहिए कि मैं शहीदों के लिए कह रहा हूं। बाकी ताली कैसे बजवाई जाती है वो सारे हुनर पिछले 35 साल में मेरी जेब में रखे हुए हैं, वो मैं तय भी कर दूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाए, काहे कविता वाले लोग, मुझे 2 लाइन पर आपका दाद चाहिए कि दुश्मन की जोड़ी, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे निर्माण नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध ल जाए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। एक लाइन और सुन लीजिएगा। आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी मुझे क्षमा करें, हमारे कवि मित्रों की तरफ से काफी प्रहार आप पर किए गए हैं, लेकिन राजनीति के सहज व्यक्तित्व के नाते आप सह लेते हैं तो हम कह लेते हैं, इतना ही समझ लीजिएगा। मुझे याद है मैं नेहरू जी की जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है ये सच्चा प्रसंग। किसी ने कहा कि उस बुढ़िया ने नेहरू जी का हाथ पकड़ लिया, कहना बताते थे अंग्रेजों का राज है, कहां है लोकतंत्र, कहां है आजादी। कहने की अम्मा तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के पूछ रही है, इससे ज्यादा क्या आजादी चाहती है इस देश में। वाह, जेएनयू में नारे लगते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। देश का चर्चित मुख्यमंत्री सामने बैठा है, हम इतनी बातें कह रहे हैं, वो सहजता से सुन रहा है, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं? कमाल की बात है। लेकिन एक बात पर आपकी तारीफ ज्यादा बजे, मेरा स्पष्ट मानना है, सामान्यतः राजनेता पत्रकारों के, कवियों के सामने बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कवि और पत्रकार वो आईना होते हैं कि जैसा होते हैं वैसा दिखाते हैं, और आईने के सामने केवल वो बैठता है जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है, तभी इतनी देर तक बैठ सकता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। दीपक गुप्ता मेरा प्यारा भाई गोविंद शिल्प के बड़े धनी कवि हैं। 2 कल में मेरी प्यारी छोटी बहन ने पूरे देश में चर्चा की है, और ये मेरी विधा का कवि, हमारे विधा का जो ध्वजवाहक कवि, यदि मेरे बाद कोई आएगा तो उसमें एक नाम इनका भी लिखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं। कविता क्या है जो हमने सीखी है छोटे बड़े लोगों से। एक टीवी शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हमारे एक दोस्त ने शैलेश लोढ़ा जी उस शो को चलाते हैं, तो उन्होंने एक नया शो कविता का शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा कि सीन दिखाते हैं वो, कहने इसको आप देखो और इस पर कविता लिखो। रावत सर उन्होंने एक सीन दिखाया, हमारे पायलट ने मिग विमान को उड़ाया कश्मीर की तरफ, तो विनीत इस पे कुछ लिखो। बस मैं इस पर ध्यान चाहता हूं, मैं कविता शुरू करूंगा, ताली वाली बजवा दूंगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, ध्यान चाहता हूं, मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, चमोली तक आपकी ताली चले जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। पर चले मृत्यु के परवाने, लाल रखना लाइनों की, पर चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई आतंकवादी पड़ोसी मुल्क से
नाश्ता करते हुए चले आएंगे, बिना इसके जब तक हमारे यहाँ का कोई गद्दार उनके साथ सूचित ना करके उन्हें शामिल ना हो जाए। मेरी दो लाइनों को ध्यान से समझिएगा। प्रवाहित शांति नद में देश का बीज खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं, और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। तो लाइन आपकी कमजोर कार्यों के बीच कह रहा हूं, यदि हमारे निर्णय कठोर नहीं है तो हमें एक दिन ये सोचना पड़ेगा, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जल्द हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने क्या बोलने जा रहा हूं। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता ये भारत मां के लालों का। क्या पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर गवा बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर गवा बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में। लो बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी, कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे पता लग जाएगा, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर जो खौफ हुई है हमने तुमको सब बार तुम्हारी। इस देश ने इससे बड़ा बहुमत क्या देती जो दे चुके हैं। लोग सौंप दिए इस जनता ने, सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की होली में। कविता के लोग सौंप दिए इस जनता ने, सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो कष्ट पड़े हैं झोली में उन सब की पीर हरो कैसे। उठ करके बाहों में ले लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये बलूचिस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये बलूचिस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदू। लेकिन जो कर रहा है पड़ोसी मुल्क, मैं उस पर ताजा लाइन कर रहा हूं, बिल्कुल भाप निकल रही है, पेंटिंग छूट जाएगी यदि मैं थोड़ी भी ब्रश में लाऊंगा तो। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक मूवी आई थी सैम बहादुर, अभी परसों पहले दिन मैंने जयपुर से देखा है, बस समझ लो उसको सुनकर के कुछ भाव उठे वो मैं कह रहा हूं कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। अगले समझदार लोगों की तालियां चाहती है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके और जनरल अरोड़ा के पैरों की चुटियां काटना शुरू कर दे, ऐसी फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। तब 1 लाख सेना ने खुद जानों में डाल दिए, ये अलग बात। तब से हमने सीमा पर रिश्ते डाल दिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी की पेशानी है, ये रणचंडी का दुर्गा है, समझ लेना रब्बानी है, ये रणचंडी का दुर्गा है, समझ लेना रब्बानी है। ये सोच है, ये हमारी गाथा है, ये सोच खुद का है। हर गलती को सह लेते हैं, तुम उसको माफ तो नहीं कर देते, वरना भी हम चाहेंगे एक हम चाहेंगे ये गर्वमान नहीं होगा। सेना ने जो ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जो ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जो ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। कुछ हमारे मैं भी उस वाक्य को दोहराता हूं। मैं एक भी पगड़ी देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। दुर्भाग्य इस देश का ये है रावत सर, पिछले 75 वर्षों में हमने सिर्फ चुटकुले की कौम इस कौम के नाम पर इतने बड़े रिकॉर्ड दर्ज किए और चुटकुलों के काम आई। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग के सामने, बड़े चैनल के सामने बोल रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। आप आंकड़े कुछ बना सकती हैं। 93 बेटे उसने सिख मां की कोख में दिए थे, छोटे छोटे
4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। ये मेरी कविता वायरल है जो मैं इस समय कह रहा हूं। पंजाब का ऐसे कोई मोबाइल नहीं इसके अंदर कविता ना हो। आज 25 दिसंबर के दिन में कविता पढ़ रहा हूं। मुझे दुख होता है जब मेरे मोबाइल के ऊपर मेरे कुछ मित्र कहते हैं हैप्पी क्रिसमस। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज का दिन हैप्पी क्रिसमस का नहीं है। पंजाब में 21 से 27 दिसंबर का विषय शोक का विषय है। गुरु गोविंद सिंह के 5 रत्न इसी समय बलिदान हो गए इस देश के ऊपर। गुरु मां गुजरी देवी इसी समय पोतों के वियोग में चली गई। 4 बेटे बलिदान हो गए। ये हैप्पी क्रिसमस का विषय नहीं है, ये उन पर बलिदानों पर फख्र करने का विषय है हमारे साथ। पंजाब के धरती में सोते हैं लोग उस गम के अंदर। मैंने देखी वो सरहिंद की दीवार जहां वो 2 लाडले चिरवा दिए गए थे। छोटे बेटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा बड़े भैया जोरावर सिंह जब मृत्यु का बलिदान का वक्त देखा तो रो रहे हो, डर गए हो? कहला नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान बलिदान से क्या डरेगी? कहला फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस दृश्य को बताते समय। उन्होंने कहा छोटे रोता केवल इसलिए हूं इस दुनिया में आया पहले मैं था और जातू रहा। क्या कहे जा रहा होगा उसका? फतेह सिंह शोर से बोला, मुझे ऊर्जा दीजिए और मुझे कविता छोटी करनी पड़ेगी। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। रावत जी के साथ मेरे बड़े भाई साहब रहे थे। आज 35 वर्ष बाद वो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। मेरे लिए ये भी संयोग का विषय है। जब मुझे पता लगा कि सर ने मुझे याद किया, मैंने भैया को सूचना दी। कहले हम लोग साथ बैठकर खिचड़ियां बनाया करते थे बहुत ज्यादा जब प्रचारक होते थे। कहले वो मुख्यमंत्री में मुझे आज भी नहीं लगते, तो जब उन्हें देखता हूँ तो मेरे मुंह से भाई साहब निकलता है। तो मैं जब मैं भाई साहब को देखता हूँ मुझे लगता है अंधन तेरे पास नहीं। अभी हमारे बिहार में यदि आप होते ना सर, 8 कमांडो लठैत लेकर के चल रहे होते। मैंने ऐसा सहज मुख्यमंत्री नहीं देखा, सहजता से यहाँ बैठा हुआ है। अंधन तेरे पास नहीं, किरदार सुदामा जैसा रख, तेरा चढ़ने वाला कोई मोहन भी हो सकता है। बहुत अच्छे। सादगी से जीने वाले लोग बचे कितने राजनीति में, ऐसे कितने लोग बचे हैं। उस समय हमने कभी या कार्य बद्धा कटित के श्लोक वाचते समय परम भगवा ध्वज के सामने कहानियां सुनी है। जब दोनों बेटे दीवार में चिन गए, 2 बेटे शेष बटे चमकौर के दुर्ग में गुरु गोविंद सिंह के पास। हमारे राजस्थान में परंपरा है कि जब बेटे युद्ध को जाते हैं मां तिलक निकालती है। हमारे यहाँ सिखों में थोड़ी सी विलक परंपरा है, मां कलगी टांगती उनकी पगड़ी के अंदर। गुरु मां उस दिन मां थी नहीं जब ये युद्ध हो रहा था चमकौर का। तो गुरु गोविंद सिंह ने पिता और मां के दोनों धर्म पूरे करे। अजीत सिंह को कलगी टांगी। 40 शेर बचे थे केवल गुरु गोविंद सिंह के पास। उन्होंने अजीत सिंह का बेटे तुम जाओ। अजीत सिंह चले तो सही 40 कदम, लेकिन शत्रु का भाला आर पार हो गया रीढ़ को निकलते हुए। बात यह नहीं कि अजीत सिंह बलिदान हो गए, बात शायद आपकी तालियां उठे 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे गिरा। अंतिम बेटा बता जुझार सिंह 4 कदम चला कि लौटा। गुरु गोविंद सिंह को लगा बच्चा कहीं डर तो नहीं गया, इतना छोटा बच्चा युद्ध से घबरा गया है। कंगूरे पर खड़े होकर भाई को मरते देख लिया था, बलिदान होते देख लिया था। धीरे से पूछे वापिस कैसे आए हो? कहने के पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह जो वाक्य कहा वो लाल डोरे खींचता है। कहना शर्म नहीं आती, रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा? कमाल है। 4 बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां के पास सूचना पहुंची। गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मेरे बेटे लौटा, पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। गुरु गोविंद ने कहा वो तो 4 शहीद हो गए, देश के काम आ गए। चले फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो चुकी है। गुरु सिंह का सिखों में बलिदान के बाद आत्महत्या का कोई संविधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? उत्तराखंड के लोगों, यदि आज की रात मुझे याद रख सको तो इन 2 वाक्यों के लिए याद रखना। बस मैं एक अभियान लेकर चला हूं, जिसमें ये पूरा हो जाएगा उस कविता को पढ़ना बंद कर दूंगा। एक आपको शुभ सूचना में ये दे रहा हूं, केंद्र सरकार के सहयोग से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। ये शुभ सूचना वरना यहाँ पर बाल दिवस भी किनके लिए बने? अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ दो तो बाल दिवस, तो फिर ये 4 बालक कौन थे? अब असली बाल दिवस शुरू हुआ है। इस योजना के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो गोविंद सिंह से जब कहा कि लौटा दो मेरे 4 बेटे,
गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य कहा, गुरु मां को चुप कर दिया। आपने भी सुना होगा, लेकिन तालियों के कोलाहल में बदलिए गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। मैं इस बलिदान पर्व पर बोल रहा हूं, मैं किस चीज पर नहीं बोल रहा हूं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चा। अभी मैं न बोलूं, आपकी तालियां उठे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चा। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। सच हो तो ताली पे बना चुप रहिएगा। ये कौम शीश की दानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ सिरवी से जलवाया, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिरवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, समाधि काली चाहता हूं, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर इस सत्य पद से डिगे नहीं। वो चकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। वो चकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। चकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। दो विषय हैं, उन्हें कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर ये कवि सम्मेलन आयोजित है। उन्हें दो शब्द कह देता हूं। मैं अपने जिंदगी के 2-3 दिन सौभाग्य के क्षणों को मानता हूं। उसमें एक सौभाग्य ये भी है कि मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण स्पर्श करके कविता पहली बार जब मैं लाल किले पर गया था, वो अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे छोटी उम्र का मैं व्यक्ति हूं जिसने 22 साल की उम्र में लाल किले कवि सम्मेलन में पाठ कर लिया था। तुम गए लगा कुछ ऐसे ही जैसे ध्रुवतारा टूट गया। राजनीति में बचे नहीं अब ऐसे लोग। तुम गए लगा कुछ ऐसा ही जैसे ध्रुवतारा टूट गया। जो कोई जोगी इकता राते गाते गाते रूठ गया। तुम राजनीति में राजऋषि, शब्द देखें, तुम राजनीति में राजऋषि, तुम राजनीति में राजऋषि, तुम राजवाद के उन्नायक, तुम तानसेन की नगरी में भारत माता के सुरगायक। तुम तानसेन की नगरी, कविता पर तारीफ है, मैं तो मत दूंगा आपको। तुम तानसेन की नगरी में भारत माता के सुरगायक, तुम तानसेन की नगरी में भारत माँ के सुरगायक। यूं जीवन में यूं तो कुछ दुनिया में आना जाना क्या नई बात, लेकिन उनके जाने से वीराने लगते दिवस रात। ये पथ आंसू ढलकाते हैं, चंदा सूरज धमकाते हैं, वो यही कहीं से आसपास मन को फिर समझाते हैं। लेकिन क्या कोई लौटा है जो चला गया है एक बार, उसकी सुधियां ही लौटी हैं। देहरी को छूकर बार बार तन घायल है, मन घायल है, तन घायल है, मन घायल है, मन बार बार सब खाते हैं। पर क्रांति दूत के दूत तुम्हें हम और नहीं मरने देंगे। हम दिनकर के वंशज हैं, हम और नहीं मरने देंगे। हम दिनकर के हैं शब्द एक विषय है जो राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को आ रहा है। मैं उसका दायित्व पहले भी कर लेता हूं, सबने अपने दृष्टिकोण से बसा है। मुझे कैसा लग रहा है बस वो मैं कह रहा हूं। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। पंक्ति सुनो, मैं समापन की कविता पढ़ रहा हूं। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। जैसे रघुवर लौटे उस दिन, बस लगता कुछ कुछ वैसा है, बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं हर्षित हैं, इसलिए दिशाएं कंपित हैं। हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। तू राम लगा बैठे हैं सृष्टि के सभी नजारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। वे पूर्ण हो गई आशाएं वर्षों से लंबित थी जो भी, वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। वो पूर्ण हो गई आशाएं वर्षों से लंबित थी जो भी, पर पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे, शायद कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंचे। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए। सिंघलजी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघलजी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, नर नाहर किश्ती ले आए जो खुशी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं किसके सामने क्या बोलने जा रहा हूं। लोगों ने कहा ये तो एक व्यक्ति का ही काम है, वरना ऐसा होता नहीं। लेकिन कलमकार में और नेता में थोड़ा सा अंतर है।
नेता मान लेता है कि हमने ऐसे किया, कलम का थोड़ा सा और ज्यादा निष्पक्ष होता है, और मेरी निष्पक्षता पर ताली चाहिए। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं। अब अगली लाइन झट से ताली बजा देना, मेरी भी तक रह जाएगी और रावत जी मुझे डांटेंगे भी नहीं। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर बिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र सिंह का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। धर्मेंद्र सिंह का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। जय भानों का बजरंग रूप, कटियारों की हुंकारे हैं। देखिए प्राण रणबंकों में, बस जिनके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है। 4 सितारों में भगवान राम के मंदिर की चर्चा है। 4 सितारों। अंतिम लाइन सुन लीजिएगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। मैंने शब्द प्रयोग किया अपने ही वनवासों से। अंतिम लाइन है, एक लाइन कविता की है, मेरे समृद्ध लोग इसे समझेंगे। लो यूं लगा राम फिर लौटे हैं अपने ही कुछ वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। सरयू की दिल प्रतीक्षाएं। मैं आज की शाम केवल एक लाइन का कवि हूं। मैं सब कवियों से आग्रह कर रहा हूं, मेरी इस एक लाइन की याद रखना, शायद इसमें कविता है। सबरी की दिल प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता है। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। झुनझुन चप्पा चप्पा जय खोल छुपा झंकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है। 4 सितारों में सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है। 4 सितारों में।